नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट इमरान खान फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली से और आज हम आपके लिए लीगल अवेयरनेस वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी था, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 107 के द्वारा रिपील्ड यानी समाप्त कर दिया गया। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ कंज्यूमर के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हमें कंज्यूमर कौन होता है ये जान लेना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 के द्वारा कंज्यूमर को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कंज्यूमर बायर, परचेज़र, ग्राहक, उपभोक्ता जैसे नामों से जाना जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कहें कंज्यूमर फोरम में सिर्फ कंज्यूमर ही शिकायत दर्ज करा सकता है। जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई सामान ऑनलाइन या ऑफलाइन ख़रीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, तब हम कंज्यूमर बन जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार कंज्यूमर कोर्ट या कहें कंज्यूमर फोरम में सिर्फ कंज्यूमर ही शिकायत कर सकता है। देखा जाता है कि दुकानदार ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए ग्राहक को धोखा देते हैं या उनकी किसी लापरवाही की वजह से ग्राहक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कंज्यूमर की शिकायत करने के बावजूद यदि दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर या कोई कंपनी ग्राहक की शिकायत को दूर नहीं करते, तब ग्राहक कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट या कहें कंज्यूमर फोरम एक सरकारी संस्था है जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर को आई परेशानी के लिए दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और कंज्यूमर की परेशानियों को दूर किया जाता है। कंज्यूमर फोरम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आता है। इस मिनिस्ट्री के तहत 2021 में लगभग 5000 कंप्लेंट दर्ज की गई थी। कंज्यूमर फोरम में शिकायत कौन कर सकता है? पहला, वह व्यक्ति जिसने कोई सामान खरीदा हो। दूसरा, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई संगठन भी कंप्लेंट कर सकता है। तीसरा, कोई फर्म कंज्यूमर फोरम में भी शिकायत कर सकती है, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या ना हो। चौथा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकती है। किसी ग्राहक या पेशेंट की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी भी कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगला सवाल यह आता है कि शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है? पहला, दुकानदार। दूसरा, कोई कंपनी या कोई डीलर या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। अब हम यह जानते हैं कि वह कौन सी बातें हैं जो किसी कंज्यूमर को कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करते वक्त ज़रूर पता होनी चाहिए। पहला, शिकायत करने वाले का खुद का नाम व पता सही होना चाहिए। दूसरा, जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है उसका नाम व पता भी सही होना चाहिए। तीसरा, कंज्यूमर और दुकानदार के बीच हुए परचेज़ या कहें लेन देन के पक्के सबूत होने चाहिए, जैसे कोई रसीद, कैश मेमो या कोई एग्रीमेंट। अगर किसी पेशेंट ने हॉस्पिटल में इलाज कराया है तो उसके ट्रीटमेंट के सारे पेपर और बिल्स होने चाहिए। चौथा, कंप्लेंट पर कोर्ट फीस भी ज़रूर लगाएं। पाँचवा, अपनी कंप्लेंट पर सिग्नेचर भी ज़रूर करें। छठा, अपनी कंप्लेंट की 3 कॉपी कराएं। ओरिजिनल कॉपी कंज्यूमर फोरम में जमा कराएं। एक कॉपी जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है उसके लिए रखें और तीसरी कॉपी आप अपने पास रखें। सातवां, अपनी कंप्लेंट में अपनी शिकायत या कहें अपनी परेशानी को बिल्कुल साफ साफ लिखें, जिससे कंज्यूमर कोर्ट को आपकी परेशानी को समझने में आसानी रहे। आठवां, अगर आप चाहें तो ये काम खुद भी कर सकते हैं या इसमें आप किसी एडवोकेट की सहायता भी ले सकते हैं। कंज्यूमर को अपनी शिकायत दर्ज कराने से पहले अपना क्षेत्राधिकार का ज़रूर पता होना चाहिए। इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं या कह सकते हैं कि उसकी शिकायत कहाँ दर्ज की जानी चाहिए या कहाँ दर्ज कराई जानी चाहिए। यदि कंज्यूमर द्वारा खरीदे गए सामान की कीमत 50 लाख से कम है तो उसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में दर्ज की जाएगी।
यदि उसके द्वारा खरीदे गए सामान की कीमत 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो वह स्टेट कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। यदि सामान की कीमत 2 करोड़ से ज़्यादा है तो वह नेशनल कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा जहां कंज्यूमर रहता है वह अपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम या स्टेट कमीशन में भी शिकायत दर्ज करा सकता है, या कहें जहां दुकानदार का एड्रेस है या सप्लायर का एड्रेस है वह उनके क्षेत्राधिकार में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जब हम अपनी कोई शिकायत कंज्यूमर फोरम में दर्ज कराते हैं तो उस पर कोर्ट फीस भी लगाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कंज्यूमर फोरम में शिकायत करने के लिए कितनी कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। यदि कंज्यूमर द्वारा खरीदे गए सामान की कीमत या कहें उसकी वैल्यू 5 लाख से कम है तो उसे कोई भी कोर्ट फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। यदि सामान की कीमत 5 लाख से 10 लाख है तो उस पर 200 रुपये की कोर्ट फीस लगेगी। 10 लाख से 20 लाख तक 400 रुपये, 20 लाख से 50 लाख तक 1000 रुपये और 50 लाख से 1 करोड़ तक की कीमत पर 2000 रुपये की कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। यदि आपके द्वारा खरीदे गए सामान की कीमत 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो उस पर आप 2500 रुपये की कोर्ट फीस लगाएंगे। 2 करोड़ से 4 करोड़ तक 3000 रुपये, 4 करोड़ से 8 करोड़ तक 5000 रुपये और 8 करोड़ से 10 करोड़ तक 6000 रुपये की कोर्ट फीस लगाएंगे। यदि आपके द्वारा खरीदे गए सामान की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर आप 7500 रुपये की कोर्ट फीस पे करेंगे। कोर्ट फीस आप डिमांड ड्राफ्ट या क्रॉस पोस्टल ऑर्डर के द्वारा भी पे कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि वह कौन से नए प्रावधान हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को ख़ास बनाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा पहली बार यह प्रोविज़न लाया गया कि जहां कंज्यूमर रहता है वह अपने ही ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ऑनलाइन परचेजिंग या सर्विस लेने पर हुई प्रॉब्लम्स को भी शामिल किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि आप कोर्ट हियरिंग में फ़िज़िकली पेश नहीं हो पा रहे हैं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी अपना मैटर अटेंड कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा मीडिएशन सेंटर भी बनाए गए जिनके द्वारा पार्टियों का समझौता कराया जा सकता है और शिकायत का निपटारा किया जा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में स्वतः संज्ञान का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों, देखा जाता है कि कुछ भ्रामक विज्ञापन आते हैं जिनको रोकना आवश्यक हो जाता है, तब कोर्ट किसी कंप्लेंट का इंतज़ार नहीं करती, वह खुद भी संज्ञान लेकर उस पर रोक लगा देती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में रिव्यू की पावर भी दी गई है। दोनों पार्टी किसी ऑर्डर के पास होने के 30 दिनों के अंदर उसके रिव्यू के लिए जा सकती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत पर लागू होता है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की ख़ास बात यह भी है कि इसमें रिटेल प्रोडक्ट्स, रिटर्न, रिफ़ंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, सिक्योरिटी, चार्जेस बैक, काफ़ी सारी बातों का उल्लेख किया गया है। इनसे जुड़ी कोई भी परेशानियों की सुनवाई की जा सकती है और इनका समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, काफ़ी लोग हमसे यह भी पूछते हैं कि हम किनके खिलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत नहीं दर्ज करा सकते। तो आइए जानते हैं। RTI मैटर्स के ख़िलाफ़ हम कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत नहीं दर्ज करा सकते। इनके अलावा कोर्ट मैटर्स, सजेशंस, रिलीजियस मैटर्स या कोई विदेशी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी हम कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। तो आइए जानते हैं कंज्यूमर कोर्ट में कितने प्रकार से कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है। सबसे पहले ऑफलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। तीसरा, 1800111400 और 14404 पर सुबह
9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। चौथा, या फिर आप 8130009809 पर SMS करके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। या फिर आप कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत किसी एडवोकेट के द्वारा भी दर्ज करवा सकते हैं, या फिर ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा लीगल अवेयरनेस वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में हमने CLF कोर्ट फीस कैलकुलेटर नाम से अपना एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। उसमें आपको काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होगी, तो एक बार आप उसे इंस्टॉल ज़रूर करें। पसंद आए तो गूगल प्ले स्टोर पर ही रिव्यू भी दें। धन्यवाद।